हेलो दोस्तों। हाजिर हूँ स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित कर्मयोग का छठा अध्याय लेके आपके सम्मुख। छठे अध्याय का शीर्षक है अनासक्ति पूर्ण आत्म त्याग है। जिस प्रकार हमारे द्वारा किए गए कर्मों की प्रतिक्रिया हमारे पास आती है, उसी प्रकार कर्मों का प्रभाव दूसरों पर और उनके कर्मों का हमारे ऊपर होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बुरे काम करता है वे अधिक से अधिक बुरे काम करते हैं और जो अच्छे काम करना आरंभ करता है वह अधिक से अधिक शक्ति संपन्न और सत्कार्य करना सीखते हैं। कर्म के प्रभाव के इस तरह दृढ़ होने का एक ही कारण हो सकता है कि वह हमारे कर्मों की हम लोगों पर परस्पर प्रतिक्रिया होती है। विज्ञान से इसे एक उदाहरण की तरह समझिए। जब मैं कोई काम करता हूं तो मेरा मन उसके अनुकूल एक निश्चित स्थान पर रहता है और जितने भी मन उस स्तर पर होंगे मेरी क्रियाओं से प्रभावित हो सकेंगे। किसी कमरे में विभिन्न वाद्य यंत्र एक ही स्वर पर चढ़ाकर रखे जाएं तो क्या आप लोगों ने देखा है कि एक के छिड़ जाने पर अन्य सभी को झनकार देने के लिए संबंधित होने लगते हैं। ऐसे यंत्रों में समान खिंचाव था और एक क्रिया से सभी प्रभावित हुए। ऐसे यंत्रों में समान खिंचाव था और एक क्रिया से सभी प्रभावित हुए। एक स्वर तक खींचे जाकर एक विचार से सभी प्रकार समान रूप से प्रभावित होंगे। देश काल आदि के कारण विचार के प्रभाव में भिन्नता अवश्य होगी, परंतु मन के प्रभावित होने की सदा संभावना रहती है। मान लीजिए मैं कोई बुरा काम कर रहा हूँ, मेरे मन में कंपन स्तर पर है। संसार के अन्य मन जो उस स्तर पर है मेरे कंपनों से प्रभावित हो जाएंगे। ऐसे ही जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो मेरे मन में जो संपंदन एक स्तर पर होता है उसी आकर्षण से अन्य मन मेरे मन के प्रभावित हो जाएंगे जो उस स्तर पे होंगे। मन पर प्रभाव मानसिक आकर्षण की घटती बढ़ती के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इस उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाने पर यह नितांत संभव जान पड़ता है कि जिस प्रकार की तरंगें सहस्त्रों वर्ष चलकर किसी वस्तु से टकरा सकती हैं, उसी प्रकार धाराएं सैकड़ों वर्ष चलने के बाद किसी पदार्थ से मिले जो उनके समान संपादन करे। संभव है कि हमारा वायुमंडल पाप और पुण्य दोनों की विचारधाराओं से पूर्ण हो। जब कोई काम जब कोई बुरा काम करता है तो उसका मन संपंदन की एक निश्चित स्तर पर आता है। उस संपंदन क्रिया के समान रहने वाली जितनी भी लहरें वायुमंडल में होंगी वह मन में जबरदस्ती प्रवेश करने की चेष्टा करेंगी। यही कारण है कि पापी अधिकाधिक पाप करता है। यही बात सत्कर्म करने वालों के साथ भी घटती है। वायुमंडल में जितनी अच्छी लहरें होंगी उतने उनसे प्रभावित होने के लिए उसका मन खुला रहता है और उनके शुभ कर्म अभिभूत होते रहें। बुरे काम करने वाले अत्यधिक हानि होती है। वायुमंडल में छाई बुराइयों के प्रवेश के लिए हम अपने मन का दरवाजा खोल देते हैं। दूसरे हम भी बुराइयों को जन्म देते हैं जिसका दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है हमारे विचारों से 100 वर्ष के बाद लोग प्रभावित हों। बुराई से हम अपने पराय दोनों की हानि करते हैं। भलाई हमारे और दूसरों के लिए भलाई ही होती है। कर्मयोग के अनुसार एक बार किया हुआ कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं हो सकता। प्रकृति को कोई भी शक्ति उसे अपना फल देने से रोक नहीं सकती। यदि मैंने पाप किया है तो मुझे उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इसको रोक सके। इसी प्रकार यदि मैंने कोई पुण्य कर्म किया है तो कोई भी शक्ति उसका सुख फल देने से रोक नहीं सकती। कर्म का फल होना ही चाहिए और इस नियम में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। इस अब कर्म योग संबंध एक गंभीर विषय नजर आता है। हमारे इन शुभाशुभ कर्मों का पारस्परिक संबंध होता है। इनसे बीच एक हम रेखा नहीं खींच सकते। ये पूर्ण रूप से शुभ है, ये पूर्ण रूप से शुभ होते हैं। ऐसे कर्म नहीं जिनके कुछ शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल ना आते। उदाहरण आपके सामने है। मैं आप लोगों से कुछ कह रहा हूँ और शायद आप में से कुछ सोचते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। साथ ही मैं आकाश में व्याप्त सहस्त्रों जीवाणुओं का विनाश कर रहा हूँ। इस प्रकार किसी के लिए मैं बुरा भी कर रहा हूँ। मनुष्य का कोई ऐसा कर्म नहीं होता जो नितांत शुभ हो या नितांत अशुभ हो। इस जब कर्म हमारे समीप होता है तब हम उन्हें जान सकते हैं, उन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है या उसको अच्छा कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग मेरा बोलने को अच्छा कहते हैं परंतु जीवाणु नहीं। आप लोग कहते हैं कि आप लोग अपने आप को देखते हैं, जीवाणुओं को नहीं देख पाते। मेरे बोलने का प्रभाव आप पर कैसा पड़ता है ये आप लोग देख सकते हैं परंतु जीवाणुओं पर उसका कैसा प्रभाव पड़ता है ये आप नहीं देख पाते। इसी भांति अपने बुरे कर्मों का विचार करें तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनके परिणाम में भी भलाई छिपी है। जो अच्छे कर्म में जानता है कि कहीं बुराई है और बुरे कर्म में जानता है कहीं अच्छाई है, वो कर्म का रहस्य जान जाता है। परिणाम यह निकलता है कि हम लाख चेष्टा करें परंतु नितांत शुभ या अशुभ
कोई कर्म नहीं हो सकता। शुभ और अशुभ, हिंसात्मक और अहिंसात्मक का अर्थ लगाते हुए बिना हिंसा के खाना पीना सांस लेना भी असंभव है। बिना दूसरे का भोजन छीने हम अपना पेट नहीं भर सकते। हमारे जीवन मात्र में अन्य जीवन संकुचित हो जाते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे शुद्ध, चाहे जीवाणु। इनमें से किन्हीं को भी हटाकर हम अपने लिए स्थान बना सकते हैं। जब पाप पुण्य का ये हिसाब है तो स्वतः सिद्ध हो जाता है कि कर्म की अहिंसात्मक पूर्णता कभी प्राप्त नहीं होती। अनंत काल तक हम कर्म करते हैं परंतु चक्रों से निकलना नहीं पाते। तुम कर्म करते रहो, दिन रात अविराम, बिना विश्राम कर्म करते रहो, परंतु कर्म फल के शुभारंभ में अनन्यवासित संबंध का अंत न होगा। दूसरी बात सोचने की यह है कि कर्म का अंत क्या है। प्रत्येक देश में हम देखते हैं कि ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या होती है जिनका विश्वास होता है कि ऐसा समय आएगा जब संसार में रोग, शोक, मृत्यु और आदि किंचित मात्र में ही नहीं रह जाएंगे। ये बहुत सुंदर विचार है। अज्ञानियों को शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करने का अच्छा बहाना है, परंतु यदि क्षण भर के लिए विचार किया जाए तो हम देखेंगे कि ऐसा होना नितांत असंभव है। कैसे हो सकता है कि जब शुभ और अशुभ एक ही मुद्रा के चित्त और पट है, बिना शुभ अशुभ शुभ का अस्तित्व कैसे संभव है? संपूर्णता का अर्थ क्या है? पूर्ण जीवन विरोधाभास है। जीवन हमारे और बाह्य प्रकृति के बीच निरंतर संग्राम की दशा का एक नाम है। प्रत्येक क्षण हम इस युद्ध में लगे रहते हैं। हारे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। उदाहरण के लिए भोजन वायु के लिए हमें नित्य युद्ध होता है। भोजन वायु न मिले तो हम मर जाएंगे। जीवन में एक सरल अमल प्रवाह नहीं होता, ये एक मिश्रित परिणाम है। आंतरिक और बाह्य के पारस्परिक संघर्ष का नाम ही जीवन है। अतः यह सिद्ध है कि ये संघर्ष ना होगा तब जीवन में कभी कुछ ना होगा। आदर्श सुख का अर्थ होता है कि उसके प्राप्त होने पर संघर्ष का अंत हो जाएगा, परंतु जब जीवन का ही अंत हो जाएगा, संघर्ष का तभी अंत हो सकता है जब जीवन का ही अंत हो जाए। इसके पश्चात हमारे कुछ आदर्श सुख का सहस्त्रांश भी पाने के पूर्व ये पृथ्वी बहुत ठंडी हो चुकेगी और हम लोग ना होंगे। अतएव ये आदर्श सुख का, राम राज्य का इस संसार में संभव नहीं है। अनंत चाहे जहाँ भी हो ये संभव हो सकता है। हम ये देख चुके हैं कि परोपकार से हम अपना उपकार करते हैं। परोपकार का मूल प्रभाव अपने आप को पवित्र करना होता है। बारंबार दूसरों को उपकार कर अपने आप को भूल जाने का महान पाठ हमें सीखना है। मनुष्य मूढ़वत से सोचता है कि वह सुखी हो सकता है। वर्षों के संग्राम के पश्चात जब पता चलता है कि सच्चा सुख स्वार्थ त्याग में है तथा उसे उसके अतिरिक्त कोई दूसरी चीज सुखी नहीं बना सकती। दया, उदारता, सहानुभूति, परोपकार का छोटा सा भी काम करें तो हमें अपने आप को भूलने में सहायता देता है। हम अपने आप को सबसे छोटा और नगण्य समझते हैं, इसीलिए ये अच्छा कर्म है। आप ये देखते हैं कि ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों एक ही ध्येय पर आके मिलते हैं। अखंड अनंत आत्म त्याग का आदर्श ही सर्वोच्च आदर्श है। जहाँ मैं नाश को केवल तू ही रहता है और मनुष्य चाहे चाहे ना जाने, कर्म द्वारा भी वहां पे पहुंचता है। अव्यक्तिगत ईश्वर की ओर की सत्ता पर जोर दें और अपने व्यक्तित्व को, अपनी एकता को, उसको, धर्म को, वो सभी भांति स्थिर रहना चाहिए, परंतु अपने धर्माचरण के विचार यदि अच्छे हैं तो अवश्य आत्मत्याग पर निर्भर होंगे। सभी सदाचारों की यही रीति है। मनुष्य, पशु, देवता किसी के भी संबंध में हो, आचरण का यही मूल धारा है। संसार में आपको अनेक प्रकार के पुरुष मिलेंगे। पहले विद्या पुरुष, जिनका आत्म त्याग पूर्ण है, वो जो जीवन देकर भी भला करते हैं, ये उत्तम कोटि के पुरुष हैं। यदि ऐसे 100 भी किसी देश में हो तो हताश होने की आवश्यकता नहीं, परंतु अभाग्यवश ऐसे बहुत ही थोड़े होते हैं। इसके पश्चात वे पुरुष जो परोपकार करते हैं, परंतु तभी जब उनके स्वार्थ की हानि नहीं होती। नीच कोटि के पुरुष वे हैं जो अपना भला और दूसरों का बुरा चाहते हैं। एक संस्कृत कवि के अनुसार चौथी अनाम कोटि है और वे केवल बुराई के लिए ही दूसरों का बुरा सोचते हैं। जिस प्रकार एक छोर में देव पुरुष हैं जो बुराई के लिए बुराई करते हैं, उससे उन्हें कुछ मिलता नहीं, परंतु ऐसा करना उनका स्वभाव है, अपने कवि के अनुसार। अतः ये स्पष्ट है कि जो स्वार्थ का ध्यान अगर रखकर दूसरों का उपकार करता है, जो आत्म त्याग को सर्वोच्च दिशा में पहुंच गया है, वही वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष है। मैं आपके सामने 2 संस्कृत के शब्द रखता हूँ, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ है किसी की ओर जाना और निवृत्ति का अर्थ है उससे दूर जाना। जब प्रवृत्ति ही मैं और तुम का संसार है,
इसके अंतर्गत धन, शक्ति या सादी वस्तु हैं और मैं के केंद्रीभूत हो उसे बांध लेती हैं। प्रवृत्ति मनुष्य के स्वभाव की वृत्ति है। सब तरफ से सब चीज घसीट कर अपने प्रिय अहंकार के पास जमा करती है। जब ये वृत्ति टूटने लगती है तो निवृत्ति का, वस्तुओं से दूर हटना आरंभ होता है। यही धर्म और आचार का आरंभ होता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति कर्म के स्वभाव। प्रवृत्ति अशुभ तथा निवृत्ति शुभ है। कर्म और आचार की मूलाधार यही निवृत्ति है। उसकी पूर्णतया पूर्ण आत्म त्याग, परोपकार के लिए जीवन तक देने की तत्परता है। जब मनुष्य उस दशा को पहुंच जाता है तब कर्मयोग का आदर्श पा लेता है। शुभ कर्मों का यह सर्वोत्कृष्ट फल है। मनुष्य ने एक भी दर्शन ग्रंथ खोलकर ना देखा हो, ईश्वर में उसे न आज विश्वास हो, न उससे पहले कभी रहा हो, जीवन में एक भी बार ईश्वर की उपासना करने ना बैठा हो, परंतु शुभ कर्मों के प्रताप से यदि वो उस दशा को पहुंच गया है तो वह अपना तन मन धन दूसरों के लिए दे सकता है, तो उसी लक्ष्य पर पहुंच जाता है जहाँ ज्ञानी अपने ज्ञान और तथा भक्त अपने भक्ति के द्वारा पहुंचेगा। इस भांति आप देखेंगे कि ज्ञानी, भक्त, कर्मयोगी तीनों इसी आत्मयोग के स्थान पर आके मिलते हैं। हमारे धर्म और दर्शन संबंधी विचार कितने भी भिन्न क्यों न हो, हमारे शीश उस व्यक्ति के आगे श्रद्धा से झुक जाते हैं जो दूसरों के प्रति अपना जीवन तक देने के लिए तैयार होता है। यहाँ धर्म संप्रदाय का प्रश्न नहीं उठता। धर्म के विरोधी तक आत्म त्याग का ऐसा कार्य देख ये अनुभव करते हैं कि उनके प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। आपने किसी कट्टर से कट्टर ईसाई को नहीं देखा। एडविन अर्नोल्ड की लाइट ऑफ एशिया बुद्ध चरित्र पढ़ते समय उसका हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भर जाता है। जिसने कभी ईश्वर का प्रचार नहीं किया, जिसने आत्म त्याग छोड़ किसी धर्म का प्रतिपादन नहीं किया, कट्टर व्यक्ति केवल ये नहीं जानता कि उनके जीवन का ध्येय वही है जो उनके जीवन का है, जिनका वो विरोध करता है। भक्त अपने चारों ओर भक्ति का वायु मंडल बना ईश्वर का ध्यान करता हुआ उसी लक्ष्य पर पहुंच कर कहता है कि तेरी इच्छा पूर्ण हो, और अपने लिए कुछ नहीं रखता। ये आत्म त्याग है। ज्ञानी अपने ज्ञान द्वारा देखता है कि ये अहम भाव मिथ्या है और उसे ये तुरंत छोड़ देता है। वह भी आत्म त्याग है। अतएव कर्म, भक्ति और ज्ञान का ये मिलन केंद्र है। पुराने ऋषियों की उक्तियों का यही अर्थ था कि जब उन्होंने कहा था ईश्वर ये संसार नहीं, संसार अन्य वस्तु है, ईश्वर अन्य, ये विभेद सच्चा है। संसार से उसका अर्थ स्वार्थ से है, स्वार्थहीनता ईश्वर है। स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट गगनचुंबी महलों की माया में प्रवृत्त भी त्यागी हो ईश्वर में लीन हो सकता है। अन्य पुरुष चाहे वन की कंदरा में लंगोटी लगाकर रहे, परंतु यदि वह स्वार्थी है तो माया के बंधनों से नहीं छूट सकता। अपने मुख्य प्रश्नों में से एक पर फिर लौटकर हम कह सकते हैं कि बिना अशुभ के हम शुभ कर्म नहीं कर सकते, ना शुभ के अशुभ। ये जानते हुए ही हम कर्म करते हैं। संसार में कुछ ऐसे संप्रदाय हुए हैं जिन्होंने आश्चर्यजनक तर्क प्रणाली का अनुकरण करते हुए संसार से छुटकारा पाने का केवल एक ही मार्ग बताया है, धीरे धीरे आत्मघात। यदि मनुष्य जिएगा तो पशु पौधों तथा अन्य किसी की उसके द्वारा हिंसा होगी ही। इसलिए उसके अनुसार मुक्ति केवल अपने प्राण देने से ही हो सकती है। जैनियों ने इस सिद्धांत का आदर्श मानकर उसका प्रचार किया। बात तर्क संगत लगती है, परंतु समस्या का ठीक उत्तर गीता में है। अनासक्ति कर्म करते समय फल की इच्छा ना करना, ये जानना कि तुम संसार से परे हो, संसार में रहते हुए भी कर्म करना, परंतु उसके लिए कुछ ना करना। अपने लिए तुम जो भी कर्म करोगे उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। शुभ कर्म होगा तो शुभ, अशुभ होगा तो अशुभ, परंतु अपने लिए ना किए हुआ कोई भी कर्म तुम पर शुभ या अशुभ प्रभाव ना डाल पाएगा। इसी विचार को लिए हुए हमारे शास्त्रों का एक अत्यंत सारगर्भित वाक्य है, चाहे वह संसार का नाश कर दे, चाहे वह स्वयं नष्ट हो जाए, परंतु यदि वह जानता है कि वह अपने लिए कुछ नहीं करता तो वे न नाश होता है न नष्ट किया जा सकता है। इसलिए कर्मयोग कहता है कि संसार छोड़ मत भागो, संसार में रहो और यथासंभव
यथासंभव उससे प्रभावित हो, परंतु अपने सुख के लिए कोई कर्म ना करो। तुम्हारे ध्येय सुख नहीं होना चाहिए। पहले अहम का नाश करो, फिर सारे संसार को अपना समझो। जैसे कि पुराने ईसाई करते थे, वृद्ध को मर जाने दो। ये वृद्ध पुरुष वही स्वार्थी विचार है कि ये संसार हमारे सुख के लिए बना है। मूर्ख माता पिता अपने संतान को ऐसी प्रार्थना सिखाते हैं, हे ईश्वर, तूने हमारे लिए सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया है। जैसे ईश्वर को इन बच्चों के लिए सूर्य चंद्रमा बनाने के लिए सिवाय दूसरा कोई काम ही नहीं था। अपने बच्चों को ऐसी बेकार की बातें ना सिखाइए। इसके पश्चात और लोग दूसरे प्रकार से मूर्ख हैं। वे कहते हैं कि पशु हमारे मारने खाने के लिए बनाए गए हैं, ये संसार सुख भोग के लिए है। ये सब मूर्खता है। बाघ भी कह सकता है, मनुष्य मेरे भोजन के लिए बनाया गया है, और प्रार्थना कर सकता है, हे ईश्वर, ये मनुष्य कितने दुष्ट हैं जो चुपचाप मेरे पास चल के नहीं आते, जिससे मैं अपना भोजन बना सकूं। ये सारे नियमों को तोड़ रहे हैं। यदि संसार हमारे लिए है तो हम भी संसार के लिए हैं। संसार सुख के लिए बना है, ये विचार हमारी उन्नति में सबसे अधिक बाधक है। संसार हमारे लिए नहीं, लाखों प्रतिवर्ष इसमें आते हैं और चले जाते हैं। संसार को उनके लिए सुख दुख नहीं होता जितना संसार हमारे लिए है। हम संसार के लिए हैं। उचित ढंग से कर्म करने के लिए तुम्हें पहले अपने आसक्ति के विचारों को छोड़ना होगा। दूसरे संघर्ष में घुल मिल ना जाओ, वरन साक्षी बनकर काम करो। मेरे गुरु कहा करते थे, अपने बच्चों की तरफ ऐसे देखो जैसे धाय देखती है। धाय तुम्हारे बच्चों को पुचकारे, सिखाए, प्यार करेगी, और जैसे ही वो उसी का बच्चा हो, परंतु तुमसे जवाब मिलते ही वह अपना बोरिया बिस्तर समेट के अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाएगी। आसक्ति की बात भूल जाती है। साधारण धाय को तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूसरे बच्चे को खिलाने में तनिक भी दुख नहीं होगा। इसी भांति तुम जिसे अपना कहते हो, उनके प्रति तुम्हारा ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तुम धाय हो जाओ। यदि ईश्वर में विश्वास करते हो तो समझो जो कुछ भी तुम्हारा है वो ईश्वर का है। ये सोचना निर्बलता है कि मेरा कोई आश्रित है तथा मैं दूसरों का भला कर सकता हूँ। ये अभिमान ही तो है जो हमारी सभी आसक्तियों का मूल है, और इन्हीं आकर्षणों के कारण हमें दुख झेलने पड़ते हैं। हमें अपने मन में भली भांति समझ लेना चाहिए कि यहाँ हमारा कोई आश्रित नहीं, एक भी भिक्षु हमारी दया पर, एक भी प्राणी हमारी उदारता पर निर्भर नहीं, हमारे परोपकार का कोई भूखा नहीं। प्रकृति सबकी देखभाल करती है, और जब हम ना होंगे तब भी करती रहेगी। हमारे तुम्हारे लिए संसार की गति नहीं रुक जाएगी। जैसा कि पहले कह चुका हूँ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अपनी भलाई के लिए हम दूसरों का उपकार कर सकते हैं। जीवन का ये महान पाठ है जिसे हमें सीखना है, और जब हम उसे सीख लेंगे तो हम दुखी नहीं रह सकेंगे। तुम्हारी स्त्रियां हो, पति हो, चाकरों की सेना हो, तुम्हारे पास हो, बड़े बड़े राज्य पर तुम्हारा शासन हो, यदि तुम इस सिद्धांत को मानकर काम करोगे तो संसार तुम्हारे लिए नहीं है। तो तुम्हारी ऐसी आवश्यकता नहीं जो तुम्हारे बिना उसका काम ना चले, तो उन सबसे तुम्हारी कोई हानि नहीं हो सकती। इसी वर्ष आपके कुछ मित्रों का देहावसान हुआ होगा। क्या उनकी प्रतीक्षा करने के लिए संसार का कार्यक्रम रुक गया? क्या उनकी गति में किसी प्रकार बाधा पड़ी है? नहीं, उसकी वही चाल है। इसलिए ये तुच्छ विचार को मन से निकाल दो कि तुम्हें संसार का उपकार करना है। संसार को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। किसी मनुष्य के लिए ये सोचना कि ये संसार को उन्नत करने के लिए पैदा हुआ है महामूर्खता है, केवल मिथ्याभिमान है। धर्म के आवरण में क्षुद्र स्वार्थ है। जब तुम्हारे तन और मन में ये अनुभव करने का अभ्यास हो जाएगा कि तुम्हारे तथा अन्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, तो दुख मूलक कर्म की कोई प्रतिक्रिया ना होगी। जब बिना फल की आशा किए किसी को कुछ दोगे, उससे कृतज्ञता की आशा ना रखोगे, तो उसकी अकृतज्ञता का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़ेगा, क्योंकि बदले में तुम कुछ पाने का अधिकार नहीं है। जब
जिसके योग्य था वो तुमने उसको दिया, उसके कर्म पर उसने उसको उपार्जित किया। अपने कर्म के कारण तुम हेतु मात्र हुए। कुछ देकर तुम्हें गर्व करने का क्या अधिकार है? उस दान के तुम उपकरण भर थे। संसार में कर्म का उचित फल उसे मिला है, तब गर्व करने का क्या कारण हो सकता है? संसार को तुम कुछ देते हो, वो विशेष महान नहीं। जब अनासक्ति की भावना तुम्हारे भीतर जागृत होती है, तब तुम्हारे लिए ना शुभ होगा ना अशुभ होगा। स्वार्थ ही शुभ अशुभ का भेदभाव करता है। ये समझना अत्यंत कठिन है, परंतु समय पाकर आप देखेंगे संसार की कोई भी वस्तु आपको प्रभावित नहीं कर सकती, जब तक कि आप उसे वैसा ना करने दें। मनुष्य की आत्मा पर कोई हठात प्रभाव नहीं डाल सकता, जब तक स्वयं अंधा हो अपनी स्वतंत्रता ना खो दे। अनासक्ति द्वारा तुम बाह्य शक्तियों का अवरोध कर अपने आप को उनसे प्रभावित होने से बचाते हो। ये कहना अत्यंत सरल है, जब तक तुम ना चाहो तब तक किसी वस्तु से प्रभावित ना होंगे। परंतु जब मनुष्य की क्या सच्ची पहचान है तो परंतु उस मनुष्य की क्या सच्ची पहचान है जो वस्तु की प्रतिक्रिया अपने ऊपर नहीं होने देता। बाह्य संसार के व्यवहार से जिसे न सुख होता है न दुख, पहचान ये है उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे वो एक पहाड़ के ऊपर टूटकर टुकड़े टुकड़े कर दें, चाहे उसके सामने सर्वाधिक आकर्षण दृश्य उपस्थित हो, उसकी सर्वप्रिय वस्तुओं से मिल जाए, सभी दिशाओं में वो अविचलित एक समान ही रहता है। भारतवर्ष में एक ज्ञानी थे, व्यास मुनि। ये व्यास वेदांत सूत्रों के रचयिता माने जाते हैं। ये पवित्र पुरुष थे। उनके पिता ने पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा की थी, परंतु असफल रहे थे। उनके पितामह भी चेष्टा कर रहे थे, वे स्वयं भी परिपूर्ण से सफल नहीं हुए, परंतु उनके पुत्र सुख पूर्ण उत्पन्न हुए। व्यास ने सुख को शिक्षा दी कि अपना सत्य का ज्ञान देकर उन्हें जनक के यहाँ भेजा। जनक एक बड़े सम्राट थे, वो विदेह कहलाते थे। विदेह का अर्थ है देह से पार। यद्यपि वे सम्राट थे, तथापि वो भूल गए थे कि वे शरीर हैं। वो सब काल ये समझते थे कि वे आत्मा है। सुख उनके पास ज्ञान के लिए भेजे गए। जनक जान गए कि व्यासपुत्र उनके पास ज्ञान के लिए आए हैं, इसलिए उन्होंने अनेक प्रकार के प्रबंध पहले ही कर दिए थे। जब राजभवन के द्वार पर बालक सुख आके खड़े हुए तो प्रहरियों ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। उन्होंने केवल उनके लिए एक आसन डाल दिया, जिस पर वे 3 दिन और 3 रात बैठे रहे। ना ही किसी ने पूछा कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, ना किसी ने किसी तरह की कोई बात की। वो एक महर्षि के संतान थे। उनके पिता का सारा देश सम्मान करता था और स्वयं भी वो अत्यंत श्रद्धा योग्य थे। फिर भी शूद्र राजप्रसाद और द्वारपालों ने उनका तनिक भी सत्कार न किया। उसके पश्चात सहसा राजा ने मंत्री और बड़े बड़े पदाधिकारी आए, बड़े समारोह और सत्कार के साथ सुख को भीतर ले गए। वे उन्हीं प्रसाद के सुंदर से सुंदर कक्षों में ले आए और सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। सुंदर वस्त्र उनको पहना दिए गए। इसी भांति 8 दिन तक उन्हें राज वैभव और विलास का केंद्र बनाए रखा। सुख की गंभीर प्रशांत मुद्रा में इस व्यवहार से तनिक भी अंतर न आया। जैसे द्वार पर कोने में बैठे थे, वैसे ही यहाँ सर्व सम्मानित कक्ष में भी बैठे थे। तत्पश्चात वे सम्राट के पास आए। सम्राट सिंहासनासीन थे। वाद्य और संगीत के साथ नृत्य और अन्य आमोदों का भी क्रम वहां पे चल रहा था। सम्राट ने उन्हें एक दूध का भरा पात्र भेजा और बिना एक बूंद भी छलकाए सभा भवन की 7 बार परिक्रमा करने के लिए कहा। बालक सुख ने होंठों तक बड़ा पात्र ले लिया तो सुंदर मुखाकृतियों से घिरे नृत्य और संगीत के बीच सभा भवन में चले गए। जैसे सम्राट ने कहा था, 7 बार वो परिक्रमा कर आए और दूध की एक भी बूंद न छलकी। उनका मन ऐसा था कि इच्छा के प्रतिकूल किसी वस्तु का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता था। जब दूध का पात्र ले सुखजनक के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, तुम्हें जो तुम्हारे पिता ने सिखाया था, जो तुमने स्वयं सीखा है, मैं केवल दोहरा सकता हूँ। तुम पूर्ण ज्ञानी हो, अब घर जाओ। इस प्रकार जिसने अपने आप को बस में कर लिया, वह संसार के अन्य किसी वस्तु से प्रभावित नहीं हो सकता। उसके लिए अब कोई दास्तां नहीं है, केवल स्वतंत्रता है। ऐसा ही व्यक्ति इस संसार में रहने योग्य है। संसार में विषय में बहुधा 2 मत वाले लोग दिखाई देते हैं। कुछ निराशावादी होते हैं और कहते हैं संसार कितना कठोर है, कितना दुख से भरा हुआ है। अन्य आशावादी होते हैं और कहते हैं कि संसार कितना सुंदर है, कितना सुखों से पूर्ण है। जिन्होंने अपने आप को बस में नहीं किया, उनके लिए संसार या तो दुख से भरा है या अधिक से अधिक सुख दुख का मिश्रण है। जब हम अपने मन के बादशाह हो जाएंगे तो हमें अपना संसार आशावादी दिखाई देने लगेगा।
हम पर शुभ या अशुभ कहकर प्रभाव डालने वाली कोई वस्तु न रह जाएगी। प्रत्येक वस्तु हमें अपने उचित स्थान पर दिखाई देगी। संसार चक्र में कहीं भी संघर्ष दिखाई न देगा। कुछ मनुष्यों ने पहले उसे नरक कहा, परंतु अंत में वे ही अपने मन को वश में करने पर बोले, नहीं, संसार स्वर्ग है। यदि हम सच्चे कर्मयोगी हैं तो इस दशा तक पहुंचने के लिए हमें अभ्यास करना चाहते हैं तो कहीं से भी आरंभ कर दें। हम अवश्य अंत में आत्मत्याग के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जब माया का अहम चला जाएगा तब इस संसार जो दुख और पाप से भरा दिखाई देता है पुण्य और आनंद से परिपूर्ण जान पड़ेगा। उसका वायुमंडल पुण्यमय होगा। प्रत्येक मुख पर शुभ की छाप होगी। कर्मयोगी का ऐसा ध्येय है कि उसके द्वारा कर्म लीन जीवन की ऐसी पूर्णता है। हमारे विभिन्न योग परस्पर विरोधी नहीं, प्रत्येक हमें उसी शुभ के लक्ष्य पर ले जाते हैं और हमें पूर्ण बनाते हैं। केवल प्रत्येक कर्म कठोर अभ्यास मांगता है। रहस्य इसी अभ्यास में है। प्रत्येक योग के लिए ये सत्य है। पहले उसके विषय में सुनो, समझो कि वो क्या है। बहुत सी बातें पहले समझ में ना आएंगी, पीछे बार बार सोचने और सुनने में समझ में आ सकेंगी। सभी बातें एक एक सुन लेना, समझ लेना भी संभव नहीं है। आखिर उन सब की व्याख्या तुम्हारे भीतर ही तो है। वास्तव में कोई भी किसी से सीखता नहीं है। हम सबको अपने आप सीखना होता है। बाह्य गुरु केवल संकेत देता है, जिससे अंतर गुरु ज्ञान में सचेत होता है। हमारे लिए ही सोचने समझने में वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में हमारे सामने आएंगी और हमें सत्य और आध्यात्मिक अनुभव होगा। ये अनुभूति मन शक्ति का रूप धारण करेगी। पहले अनुभव होगा, तदुपरांत इच्छा जगेगी। इसी इच्छा से काम की वह शक्ति उत्पन्न होगी जो तुम्हारी शिराओं और धमनियों में चलकर तुम्हारी शरीर को निस्वार्थ कर्मयोग साधना का यंत्र बना देगी। पूर्ण आत्म त्याग और स्वार्थहीनता का अभिप्राय तब सिद्ध हो जाएगा। ये सिद्धि किसी धर्म, संप्रदाय, मत पर निर्भर नहीं। तुम यहूदी हो, ईसाई हो अथवा अन्य, इससे कोई तात्पर्य नहीं। तुम निस्वार्थ हो या नहीं, प्रश्न तो यही है। यदि हो तो तुम बिना एक भी धर्म ग्रंथ पढ़े, बिना एक बार भी किसी मंदिर गिरजे गए पूर्णता को प्राप्त करोगे। हमारे योगों में से प्रत्येक बिना दूसरों की सहायता के भी मनुष्य को पूर्ण बनाने में समर्थ है, क्योंकि उन सब का ध्येय एक ही है। मोक्ष के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म, तीन योग स्वतंत्र और यथार्थ साधन है। ज्ञान और कर्म में केवल मूर्ख विभेद करते हैं, बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान जानते हैं कि वे यद्यपि देखने में एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु समान रूप से मानवता को पूर्णता के एक ही लक्ष्य की ओर ले जाने वाले अनन्य साधन हैं। धन्यवाद।